हिजाब, ये सब बातें 80-20 ये सब क्यों चल रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में? देखिए, अखिलेश जी या सपा का नेचर है, वो मुसलमानों को डरवाना है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना है। सुबह से शाम तक एक काम है। 5 साल में वो बाहर नहीं निकले एक दिन। जो बात करते हैं 5 साल में, मेरे को बताइए कि कहीं भी उनका 1 रुपया भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर योगी सरकार पर प्रेस वार्ता किए हो या एक दिन धरना दिए हो, कोरोना महामारी में एक दिन वो निकले हो। 5 साल आप सोते रहे, न आंदोलन, न प्रदर्शन, न भ्रष्टाचार का आरोप। 5 साल सरकार, कोई मुद्दा नहीं था उनके पास। जो मैं कहा वो किया। 2 साल से, 2 महीना से घूम रहे हैं। वो भी चुनाव ना आता फिर सो जाएंगे ये लोग, स्विच ऑफ हो जाएगा, मोबाइल नहीं उठेगा। तो 365 दिन काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है और 365 दिन आदरणीय मोदी जी सरकार बनाने के बाद 7 साल तक न एक दिन बीमार, न एक दिन छुट्टी। 7 साल जनता की सेवा करने वाले, सुबह से शाम तक विदेश भी जाते हैं तो रात में लौटते ही वो काम देखते हैं कि निर्माण कार्य कैसा चल रहा है। काशी में भी वो रात में निकलते हैं कि पब्लिक को डिस्टर्ब हो, यानी 12 बजे रात से लेकर भोर में 6 बजे तक, 5 बजे तक वह सड़कें देखते हैं, सफाई देखते हैं, स्वच्छता देखते हैं, निर्माण कार्य को देखते हैं कि प्रगति क्या है। ये लोग रात दिन सोते रहते हैं तो सुख प्राप्त करने आए हैं। और सुख, राजनीति वो सुख के लिए करते हैं और बीजेपी राजनीति करती है तपस्या के लिए, गरीब की भलाई करने के लिए। गरीब सुरक्षित रहे, यही जीवन का मकसद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसलिए मोदी योगी जी आज राज्य के अंदर बीमार पड़ने के बाद, मतलब पिता के देहांत के बाद में घर नहीं जाते हैं। कोरोना जैसे महामारी में गरीबों की सेवा करते हैं। मुस्लिम मतदाता एकजुट हुए हैं, एक तरफा वोट उनका जा रहा है। क्या आपकी तरफ जा रहा है? आपको यकीन है इस तरफ? ये गलतफहमी है। 3 तलाक की महिलाएं, लाभार्थी महिलाएं, वो सब बीजेपी। और अंदर ही जब खुलेगा तो पता उनको चलेगा। उनको लग रहा है कि मेरे को, वो सोचते हैं कि गरियाओ, राम को धर्म, मतलब हिंदुत्व को और बाकी को कोसो तो हमें वोट में नहीं मिलेगा। भाई, वो महिला जान गई कि 5 साल में एक दंगा हुआ, 5 साल में एक फसाद नहीं हुआ, न 5 साल में अराजकता हुआ, न 5 साल में एक बम गिरा। मेरी बेटी शादी समारोह से मेरे घर सुरक्षित आती है। आपको क्यों वोट दूंगा? योगी जी को वोट देंगे। मुसलमानों में जो बैकवर्ड हैं सब बीजेपी के साथ है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप सपा की सूची उठा लो नियुक्तियों की। 100 नियुक्तियों में सैफई खानदान की नियुक्तियां हैं। न पाल का है, न कश्यप का, न कानून का, न पुतली का, न उसमें लोधी का, किसी बैकवर्ड का है ही नहीं। आप उनकी सूची उठा लो। और क्यों वोट बैकवर्ड देगा उनको, और किस लिए देगा? सभी का साथ, सबका अधिकार। 1 रुपया भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं है। न प्रदेश अध्यक्ष की सूची गई, न संगठन की सूची जाती है, न सरकार की नियुक्तियों में। वहां तो सूचियां लाकर घर में काट कर, जो योग्यता रहता है उसको काट कर बस एक कुनबे का नाम भर दिया। अंडर करंट है, सपा गठबंधन की हल्के में नहीं लिया सकता है, बराबर की टक्कर मिल रही है। पता चलेगा, दूरों दूरों तक नजर नहीं आएंगे। अभी आप देखना, रिजल्ट खुलने दीजिए। अब कल्पना नहीं है। हम गरीब के लिए काम करते हैं। पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की गांव गरीब किसान जनता स्वीकार करेगी। हम माताओं बहनों के सम्मान के लिए राजनीति करते हैं, वो सुरक्षित है। उन गुंडों पर बुलडोजर नहीं रुकने वाला है योगी सरकार का। हाँ, अतीक अहमद आजम खान, ये लोगों का रुकने वाला नहीं है। जो सोच रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, इनको जेल से छोड़ दूंगा, कहाँ से जेल छोड़ोगे? आ ही नहीं रहोगे, जेल से कैसे छोड़ोगे? इसलिए गुंडों को नहीं रुका। गरीब सुखी रहेगा, गरीब संपन्न रहेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी का पक्का मकान बनेगा। भेदभाव नहीं करूँगा और सभी को खुशहाल रखूँगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार एक तरफा विकास गरीबों का होगा। फिर से 5 साल सत्ता बनाएंगे तो सभी घर में जल्द से कानून को तो राज रहेगा। कानून को छेड़छाड़ न राजनीति। देखिए, अधिकारियों का राजनीतिकरण बीजेपी शासन नहीं, ये सपा शासन में थाना और एसपी का ऑफिस राजनीतिकरण, सपा का कार्यालय होगा।